हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी की बुक रिमझिम का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसकी कहानी को पढ़ा था। आज ये इसका पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 में इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं एक्सरसाइज में है तुम्हारी बात। इसमें प्रश्न नंबर क है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? इसका उत्तर होगा बच्चों, पापा ने जितने भी काम सोचे थे उनमें से सबसे दिलचस्प काम एक अच्छा तथा कामयाब इंसान बनना लगता है, क्योंकि हम कामयाब इंसान बनकर ही गरीबों की सहायता कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? इसका उत्तर होगा हाँ, हमें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर पढ़ लिख कर एक कामयाब तथा अच्छा इंसान बनना है। मेरी मम्मी तथा पापा कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो और कामयाब इंसान बनकर जरूरतमंदों की सहायता करो। तो बच्चों, ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब देखिए ये ग वाला प्रश्न है, अपने मम्मी तथा पापा से पता करो कि वे जब बड़े थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो स्टूडेंट, ये जो है आप अपने मम्मी और पापा से पता करके आपको स्वयं इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए अगला है, अपने घर के किसी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। उसमें देखिए पॉइंट्स है, पता करो कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। अपने जो आपका फैमिली है यानी आपके परिवार के किसी एक सदस्य से उनके काम के बारे में पता करिए और उनको काम करने में कौन सी परेशानी होती है, क्या उनको काम करने के लिए कौन कौन सी बातें जो है वो बहुत जानना जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करोगे। देखिए अगला है, कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। इसमें क है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो एयर होस्टेस, हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स, रेलगाड़ी का चालक और वायुयान का चालक। मतलब जो एयर होस्टेस बनेगा या हॉस्पिटल में काम करता है या रेलगाड़ी को चलाने वाला चालक बनता है या वायुयान का चालक बनता है, तो इन लोगों को रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, यानी रात को जाग के भी ड्यूटी करना पड़ता है। देखिए पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। ख है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भी कर सकते हो अगर आपके जानने में ऐसा कोई है। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं जो एक दुकानदार हैं, फिर वो खेती भी करते हैं और उन्होंने गाय भैंस भी पाल रखी है। तो इस तरह से ये एक से ज्यादा काम करते हैं ना। अब देखिए अगला है, सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। मतलब इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट्स में जो जो पापा ने सोचा था उस पे हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है, यह अफसर आखिर है कौन? तो पापा ने ऐसा सोचा नहीं था। देखिए दूसरा पॉइंट है, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। हाँ, ये सही है क्योंकि पापा ने ऐसा सोचा था। देखिए तीसरी पॉइंट है, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। तो ये गलत है क्योंकि इसको पापा ने नहीं सोचा था। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। तो ये सही है क्योंकि पापा ने ऐसा सोचा था। अब देखिए, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। तो ये गलत है क्योंकि पापा ने ऐसा नहीं सोचा था। अब देखिए, अंत में पापा के समझ में आ गया कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनना है। ये सही है क्योंकि पापा ने ऐसा सोचा था। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। देखिए इसमें प्रश्न है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया?
उत्तर है ठेला हम बाजार में लगाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से बच्चे और लोग रहते हैं जिससे आइसक्रीम की बिक्री ज़्यादा होती। देखिए ख है अगर तुम रेल में सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नजर आएंगे। उत्तर है बच्चे, औरत, आदमी, टीटी, गार्ड, पुलिस, दुकानदार इत्यादि। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है परिवार। जैसे पापा के पापा को दादा कहते हैं तो इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे। पापा के पापा दादा, पापा की माँ दादी, पापा के बड़े भाई इसको आप बड़े पापा बोलोगे या फिर ताऊ जी, और पापा की बहन को बुआ, पापा के छोटे भाई को चाचा, माँ के पापा को नाना, माँ की माँ को नानी, माँ के भाई को मामा, और माँ की बहन को मौसी, और बहन के पति को जीजा जी। अब देखिए अगला है एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द है। जैसे मैं, तुम, इस ये बच्चों सर्वनाम है। अब देखिए पाठ में से ऐसे शब्दों को के 5 उदाहरण छांटो जिसमें मैं, तुम, इसकी तरह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो वो शब्द हैं, देखिए शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, उन्हें यह सोचकर बहुत अच्छा लगता। देखिए यहाँ पे पापा यूज हुआ है और पापा की जगह पे यहाँ पे उन्हें यानी ये सर्वनाम यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। अब दूसरा है पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रहता मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो यहाँ पे देखिए पापा की जगह पे यहाँ उनका सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। पापा यहाँ पे पापा की जगह मैं का यूज हुआ है। अब देखिए अंत में एक दिन पापा ने तय किया कि असल में वह जो बनना चाहते हैं वह है एक अच्छा इंसान। यहाँ पापा की जगह पे वह प्रयोग हुआ है। अब देखिए अगला है फिर पापा के एक अच्छा इंसान बनने की बात पर कोई न हंसा न कुछ पूछा कि तुम्हें क्या बनना है। देखिए पापा की जगह पे यहाँ तुम्हें प्रयोग हुआ है। तो ये हो गए हमारे 5 सेंटेंस। अब अगला है पाठ में से शब्द उदाहरण छांटिए। 5 उदाहरण हमने छांट लिए हैं। अब देखिए इनकी मदद से वाक्य बनाइए। तो हमने जो उदाहरण छांटे तो उसमें जो सर्वनाम शब्द आया है अब उसकी मदद से हम वाक्य बनाएंगे। तो ये देखिए उन्हें, उनका, मैं, वह, तुम्हें, जो हमने 5 एग्जाम्पल ढूंढे थे बुक पार्ट से, अब उसी से हम फिर सेंटेंस बनाएंगे, से वाक्य बनाएंगे। उन्हें कहानी पढ़ना पसंद है। दूसरा है उनका नाम सोहन है। तीसरा है मैं दिल्ली जाऊंगी। चौथा है वह रोहन का घर है। फिर 5वां है तुम्हें माँ बुला रही है। तो ये हो गया। अब अगला है कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है उनके नाम लिखो। जैसे जो बढ़िया कहानी गढ़ सकती है दादी, दादी बच्चों आपके परिवार में कहानियां सुनाती है ना। देखिए दूसरा है जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकती है मम्मी, जो कलाबाजियां खा सकते हैं भाई। अब अगला है जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं भाई, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं मम्मी, जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं पापा। अब देखिए जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं ये भी पापा हैं। अब आगे है जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं भाई, जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं भाई, जो अंदाजे से चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं पापा, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं भाई, जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं वो है मम्मी। अब आगे है बच्चों तुम किन किन चीजों में माहिर हो यह भी बताओ। मैं पढ़ने लिखने में, खेलने में, घूमने में, खाने में, घर के छोटे छोटे काम को करने में माहिर हूँ। तो ये आपको खुद स्वयं से भी आप लिख सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आप करना जानते हो। ठीक है बच्चों। अब आगे है कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। क
पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। ये हो गया। अब ख वाला है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता था जैसे उनके पास कोई ठोस इरादा नहीं था। ग है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ऐसा लगता है कि जैसे आइसक्रीम उन्हें मुफ्त में मिली हो। देखिए अगला है, रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूंगा। ऐसा किसने सोचा था बच्चों? पापा ने ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे रात को जागना बहुत आसान होता है। तो ये हो गया। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।